अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेज सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई, आज मार्केट में हमने काफ़ी प्रेशर देखा। एक टाइम पे हमने देखा था कि मार्केट हॉल्ट भी हो गई थी। फिर उसके बाद हमने टुवर्ड्स द एंड मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखी। मार्केट इवेंचुअली क्लोज्ड विद अ डाउनसाइड ऑफ 3900 पॉइंट्स। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल। देखिए मार्केट में हमने देखा कि वैसे तो थर्सडे फ्राइडे को मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी शो की थी, रेजिलियंस शो की थी। और मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी पोस्ट किया, 1,20,000 से को क्रॉस की मार्केट। हाउएवर ग्लोबल मार्केट्स में जो डिक्लाइन है वो सॉरी कंटिन्यू रहा ओवर द वीकेंड। और यही वजह बनी कि फिर आज लोकल इन्वेस्टर्स में ये एक पैनिक आया कि जब ग्लोबल मार्केट्स इतनी नीचे आ गई हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मार्केट्स में भी इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आए। और जब मार्केट के लिए सबसे बुरी चीज अनसर्टेनिटी होती है, और इसी तरीके की जब अनसर्टेनिटी हुई तो जो है वो मार्केट में ये पैनिक देखा गया हमने। और फिर जब इस तरीके का पैनिक आता है तो मार्जिन कॉल्स भी आती हैं। फिर कुछ पैसिव इन्वेस्टर्स भी जो है वो मार्केट से एग्जिट करते हैं थ्रू फंड्स। तो ये सब चीजें हमने एक साथ होते हुए देखी। और फिर हमने मार्केट को हॉल्ट होते हुए देखा और एक पॉइंट पे मार्केट 8,000 पॉइंट नेगेटिव हो गई। हावेवर हमने आज अपने मॉर्निंग नोट में ये बात इन्वेस्टर्स को कॉशन भी दिया था कि इस तरीके की कोई चीज हो सकती है। हावेवर डिप्स पर जो है वो अ, आप एक्यूमुलेट करें अच्छे स्टॉक्स को। और फिर हमने वही देखा, जब स्टॉक्स अपने लोअर सर्किट्स पर आ गए तो वहां पर एक अच्छी बाइंग देखी गई। और हाफ ऑफ द मार्केट डिक्लाइन जो है वो रिकवर हो गई। तो आई थिंक मार्केट में लॉन्ग टर्म बायर्स भी हैं। और ये जो पूरा एपिसोड है ये एट वन पॉइंट टाइम जाके सेटल हो जाएगा। आई थिंक अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत सारी कंट्रीज ने जो है वो यूएस में कांटेक्ट किया है और वन ऑन वन नेगोशिएशंस में वो आ गए हैं। तो जैसे ही ये मामला जो है वो हमने पहले भी देखा है कि यूएस ने मेक्सिको पर और कनाडा पे टैरिफ्स लगाए और फिर इसको वापस लिया। इसी तरह जब नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएंगे, क्योंकि ये करना तो ना ही अमेरिका के हक में बेहतर है ना ही और कंट्रीज के, तो आई थिंक कोई ना कोई बीच का रास्ता इस पे निकलेगा। और जैसे ही उस पर क्लैरिटी आएगी तो मार्केट में फिर जो अच्छे स्टॉक्स है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी। I think mainly the reason behind global sell-off was initially ट्रम्प ने जो टैरिफ की अनाउंसमेंट करी थी। पाकिस्तान पे भी ऑब्वियसली उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाए हैं कुछ। तो कौन से सेक्टर्स आपको लग रहा है कि इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखिए एक अपेरेंटली एक सेक्टर जो कि इससे इम्पैक्टेड है डायरेक्टली, वो तो टेक्सटाइल सेक्टर है। और टेक्सटाइल जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा है जो कि एक्सपोर्ट करता है, जो कि लिस्टेड कंपनीज में से है। इसके अलावा तो फिर हमारे स्पोर्ट्स गुड भी जाते हैं, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी जाता है, फिर तो हमारे काफी और सेक्टर्स हैं। बट जो पीएसएक्स में जो लिस्टेड सेक्टर्स हैं उसमें टेक्सटाइल एक सबसे बड़ा है। तो इस पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, उसमें भी अब कुछ लोगों का, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का इसमें जो है वो डिवाइडेड ओपिनियन है। जिसमें एक जो है वो ओपिनियन ये है कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और एक ओपिनियन ये है कि सिंस यूएस ने बाकी कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ ज्यादा लगाया है तो ये हमारे लिए पोटेंशियली एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो आई थिंक ये बिजनेस टू बिजनेस बेस पर डिपेंड करेगा कि कौन अपने बायर्स के साथ अपने प्रोडक्ट पर कितना अच्छा नेगोशिएट कर सकता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम हुई है इसका भी एक एडवांटेज अभी इंडस्ट्री को मिल गया है कि वो थोड़े कंपेटिटिव हो गए हैं। तो वहां से भी एक जो है वो इनकी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है। तो अगर ये कहीं अच्छा कोई अच्छी डील नेगोशिएट कर सके अपने बायर्स के साथ इन यूएस, तो ये कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव जो है वो इवेंट भी हो सकता है। तो आई थिंक अभी तो कुछ भी कहना जो है वो ये कबलस वक्त होगा। और ये हर सेक्टर पे इसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा। बट जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट इस वक्त जो लिस्टेड सेक्टर्स में से टेक्सटाइल पे लग रहा है। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ईएनपीस पर है, क्योंकि जब इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। और जब ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो हमारी ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। तो ये ईएनपी जब ऑयल प्राइसेस नीचे आती है तो इसका इम्पैक्ट ईएनपी एंड ओएमसी सेक्टर को होता है। और ईएनपी कंपनीज पे की अर्निंग्स जो है वो नीचे होती हैं।
हावेवर ये मैक्रो इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव है। तो जिस तरह मैंने कहा कि जो है वो इसके ऐसा नहीं है कि ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसकी कुछ जगहों पे पॉजिटिव असरात भी हैं। तो ये जैसे जैसे इस पे जो है वो क्लैरिटी और मजीद आती जाएगी, वैसे जो है वो मार्केट में बेहतरी भी आती जाएगी। तो इन्वेस्टर्स को हम रेकमेंड यही कर रहे हैं कि वो स्टॉक्स की वैल्यूएशंस को देखें, और ये शॉर्ट टर्म जो कि नॉइज है इसको, ये टेक्निकली आप ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि अगर इसमें आपको अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो है वो करेक्टेड लेवल्स पे मिल जाए, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। बिल्कुल। मेनली हमने जो है वो आज जब मार्केट ने एक लो डिफाइन करा आफ्टर ऑलमोस्ट शोइंग अ डाउनसाइड ऑफ 8300 पॉइंट्स इन इंट्राडे, तो हमने काफी सेक्टर ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड जो है वो रिकवरी देखी, लेकिन एक सेक्टर जिसने काफी तेजी से रिकवर करा वो सीमेंट सेक्टर था। ऑलमोस्ट तमाम सीमेंट स्टॉक्स ने जो है वो रिकवर करा इसमें। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के हवाले से आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या व्यू है? जी देखिए, जब भी ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो अब हमने देखा जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस नीचे आई हैं, फिर ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, तो पेट्रोल प्राइसेस भी आगे जाके नीचे आएंगी। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में एक जून में एक और डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। फिर इंटरेस्ट रेट्स पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट काफी घट गए हैं नीचे, लेकिन और नीचे आने की गुंजाइश जरूर मौजूद है। तो ये सारी चीजें जो है वो जो कंज्यूमर्स की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देती हैं सॉरी, और वो जो है वो सिक्लिकल स्टॉक्स के लिए बेहतर होता है। और हम इस क्वार्टर में देखते भी हैं कि ये फोर्थ क्वार्टर में सीमेंट के डिस्पैचेस भी बेहतर होते हैं। समर्स होता है, लास्ट क्वार्टर होता है, तो इसमें पीएचडीपी की एलोकेशन जो है वो रिलेटिवली बेहतर होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सारी चीजों के बाद जो है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो सिक्लिकल सेक्टर्स पे आएगा, और इसी वजह से हम सीमेंट में भी काफी जो है वो एक्टिविटी आते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। गोइंग फॉरवर्ड अली भाई, आपका मार्केट के हवाले से क्या व्यू बन रहा है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कौन से स्टॉक्स आपको ड्यूरेटिव लगते हैं इन लेवल्स के लिए? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मार्केट में तो रिकवरी आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। हाउएवर मुझे लग रहा है शायद ईएनपी सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस कहाँ बॉटम आउट करती हैं। बट बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इसमें जिस तरीके से करेक्शंस आती हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी पोजीशन एक्यूमुलेट करने की। थैंक यू अली भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।